हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेडिकल डिवाइस एंड आईवीडी इन विट्रो डिवाइसेस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये होता क्या है और इसके मतलब क्लासिफिकेशंस किन कैटेगरीज में किया गया है और इसके कौन कौन से गवर्निंग बॉडीज़ हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं वर्ल्ड वाइड। बेसिकली उसी पे बात होने वाली है एज पर द सिलेबस ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स सेमेस्टर 1 गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस सब्जेक्ट का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें आज का जो टॉपिक है ये है मेडिकल डिवाइस एंड आईवीडीज। राइट, तो ये होता क्या है बेसिकली, अ मेडिकल डिवाइस इज एन apparatus, appliance, software material or other article whether used alone or in combination, including the software intended by its manufacturer to be used specifically for diagnostic or therapeutic purposes and necessary for its proper application। तो यह एक तरह का ऑपरेटर्स होता है, या अप्लायंस हो सकता है या फिर सॉफ्टवेयर मटेरियल हो सकता है। कभी कभी यह अकेले यूज़ होता है या फिर यह कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो बनाया जाता है यह मैन्युफैक्चरर के द्वारा, इसका जो मकसद होता है, जो इंटेंशन होता है, एम होता है, वह डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, मतलब किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल्स या किसी सैंपल्स को डिटरमाइन करने के लिए, कोई भी बॉडी में डिसफंक्शनिंग है वो उसको डिटरमाइन करने के लिए, थेराप्यूटिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए इसको मेडिकल डिवाइस बोला गया है ना, नेसेसरी फॉर इट्स प्रॉपर एप्लीकेशन। राइट, तो मेडिकल डिवाइस को हम रिस्क बेस में किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, आइए समझते हैं उसको। तो रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, तो इसमें 4 क्लास है, ए बी सी डी। तो क्लास में द फर्स्ट क्लास ए है, इसमें जो रिस्क लेवल है यह जैसे कि लो है मान लो, तो इसका एग्जाम्पल है बैंडेजेस। जैसे कहीं पे भी घाव हो जाता है, वुंड हो जाता है, तो हम क्या लगाते हैं, बैंडेज लगाते हैं। तो वो बहुत लो रिस्क कैटेगरी में आता है, बट इवन दो इट इज़ द मेडिकल डिवाइस। उसके बाद कैटेगरी बी और क्लास बी में लो टू मॉडरेट कैटेगरी है रिस्क लेवल का। उसमें हाइपोडर्मिक नीडल आता है या फिर सक्शन इक्विपमेंट आता है ना। उसके बाद क्लास सी में मॉडरेट टू हाई जो रिस्क लेवल है वह मतलब मध्यम से हाई है। ठीक है, इसमें आता है हमारा लंग वेंटिलेटर, बोन फिक्सेशन प्लेट्स, ये सब ये सब एग्जांपल्स हैं जो इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। क्लास डी में जो है वो हाई रिस्क लेवल में आता है और उसमें हार्ट वॉल्स और जो भी स्टंट वगैरह है वो सबको रखा जाता है। तो दीज ऑल आर मेडिकल डिवाइसेस इन डिफरेंट कैटेगरी। राइट, अब आइए समझते हैं आईवीडी क्या है। तो आईवीडी भी इसमें इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, जैसे कि सिलेबस में आप देख सकते हैं, इन विट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइसेस। ठीक है, आई का मतलब इन, वी का मतलब विट्रो, डी का मतलब डायग्नोस्टिक। ठीक है, डी मतलब डायग्नोस्टिक डिवाइसेस। ठीक है, आईवीडीएस। तो यह अ डिवाइस इंटेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर द इन विट्रो एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिमेंस derived from the human body solely or principally to provide information for diagnosis, monitoring और compatibility purposes। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये भी डिवाइस ही होते हैं, मतलब इन विट्रो होते हैं, मतलब शरीर के बाहर। ठीक है, जो ऊपर हम देख रहे थे वो शरीर के अंदर भी जा रहा था वगैरह, है ना। तो यहाँ पे इन विट्रो एग्जामिनेशन मतलब जो बायोलॉजिकल सैंपल है, स्पेसिमेंस हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, स्पर्म हो गया और मे बी अदर फ्लूइड, राइट, जो ह्यूमन बॉडी से डिराइव्ड होता है, उसके एग्जामिनेशन के लिए जो डिवाइस बनाए जाते हैं उनको इन विट्रो डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन इसमें मेडिकल डिवाइस में जैसे अपन किए थे वैसा इन विट्रो आईवीडी में कैसे रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें भी क्लास 4 होता है, ए बी सी डी। तो क्लास ए इट इज़ द रिस्क लेवल इज़ लो। तो इसमें क्या आता है, एग्जांपल्स में देख सकते हैं हम, क्लिनिकल केमिस्ट्री एनालाइज़र। सो एनालाइज़र आप देखे होंगे, बायो एनालाइज़र जो रहता है, क्लिनिकल केमिस्ट्री जो उसमें एनालाइज करते हैं, तो वो इसका एग्जांपल है। उसके बाद क्लास बी में है लो टू मॉडरेट रिस्क लेवल। इसमें आता है प्रेगनेंसी सेल्फ टेस्टिंग।
तो जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट आता है, उसमें मतलब जो भी मतलब सेल्फ टेस्टिंग किया जाता है, तो दैट विल बी लो टू मॉडरेट रिस्क, बट इट इज़ आल्सो इन विट्रो, जो शरीर के बाहर चेकिंग किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है किसी भी पैरामीटर, डायग्नोस्टिक पैरामीटर को डिटरमिन करने के लिए, तो इसीलिए ये है ना। क्लास सी में आप देख सकते हैं मॉडरेट टू हाई, इसमें आता है ब्लड ग्लूकोज सेल्फ टेस्टिंग, जैसे ग्लूकोमीटर हो गया है ना, तो हम जो घर पे करते हैं, और आजकल बहुत सारी स्कैनिंग वगैरह टेस्टिंग वगैरह आ गया है, तो दैट इज़ आल्सो बिकॉज उसमें भी हम पेनिट्रेट करते हैं, ब्लड से ब्लड बाहर आता है, जो कि घर पे ही होता है, सेल्फ किया जाता है, तो इट इज़ मे बी इट कम इन टूवर्ड्स द हाई रिस्क लेवल। ओके, क्लास डी में हाई रिस्क लेवल होता है, इसमें HIV ब्लड टेस्ट किया जाता है, इसके लिए डेफिनेटली यू नीड टू हैव द स्किल्ड पर्सन एंड इट हैज़ टू बी डन इन टू द लेबोरेटरी ओनली, ठीक है। तो ये हो गया इनका बेसिकली ये है क्या, ठीक है। तो इसमें कुछ इन डिवाइसेस को बनाने के पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है, एसेंशियल प्रिंसिपल है, वो क्या क्या है, उसको बारे में थोड़ा सा मेंशन करना चाहिए। तो फर्स्ट वन है, इट शुड परफॉर्म एज इंटेंडेड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। अब जिस चीज़ के लिए ये बनाया गया है वैसा यह काम करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये हेल्थ और सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कोई माइक्रोस्कोप है ना, तो इट हैज़ टू गिव द क्लियर पिक्चर एंड अ राइट पिक्चर, राइट। और मान लो फॉर एग्जांपल इट हार्ट वॉल्व, तो इट हैज़ टू वेन एवर इट विल बी प्लांटेड इन टू दी हार्ट, सो इट शुड फंक्शन अकॉर्डिंग टू the expectation, right? That is why second one, solution to identify and reduce risk, ठीक है। जो रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए और एट द सेम टाइम कम करना चाहिए, है ना, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है। कैरेक्टरिस्टिक शुड नॉट डिटरियोरेट ड्यूरिंग सेल्फ लाइफ ऑफ डिवाइस। अब कोई मशीन है, फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर मान लो, तो वेंटिलेटर कब खरीदा गया है और वह कब से यूज़ हो रहा है, तो ड्यूरिंग द टाइम इट शुड नॉट डिटरियोरेट, और वो अपने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, अपने कैरेक्टरिस्टिक से किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, वह वैसे ही फंक्शन करना चाहिए। जब उसको नया खरीदा गया था तो फंक्शन कर रहा था, तो आज भी वैसे ही करना चाहिए। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो इट हैज़ टू बी चेंज्ड और सर्विस्ड, ठीक है। फोर्थ प्रिंसिपल हम दे सकते हैं, मस्ट हैव क्लिनिकल एविडेंसेस फॉर इंटेंडेड यूज़ एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये सब हो गए आपके प्रिंसिपल्स, है ना। तो इस तरह से आप मेडिकल डिवाइस और IVD को डिफाइन और डिटरमिन मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टॉपिक्स में, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी इसका मतलब रेगुलेटरिंग बॉडी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लोबल हार्मोनाइजेशन टास्क फोर्स, how it is going to regulate this medical device and IVD worldwide, so that we'll discuss in the next class. Thank you. These notes will be available in Telegram channel, link I will give you in the description box. By clicking the link you can reach to the notes and you can download this as a PDF form. If you want, you can prepare your own notes or you can read it directly from this particular file. Thank you. Bye bye.